जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। मणिपुर में कुकी पीपुल्स अलायंस ने सरकार के गठन के लिए भाजपा को बिना शर्त समर्थन देने का फैसला किया है। केपीओ को हाल में हुए विधानसभा चुनाव में 2 सीटें मिली हैं। मणिपुर विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 32 सीटें प्राप्त हुई है। ध्यान देंगे, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जो इम्फाल नदी के तट पर स्थित है। साथ ही मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में लोकटक झील का नाम याद रखेंगे, लोकटक झील है। और इसी लोकटक झील पर केबुल लामजाओ नाम का एक द्वीप भी स्थित है। बीजेपी ने बिहार के बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। इस सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होंगे। ध्यान देंगे, बिहार की राजधानी पटना है। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है, जिसे उदाइन ने बसाया था। उदाइन हर्यक वंश का शासक था। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को खुशियों, आपसी भाईचारा और सद्भावना का पर्व होली की शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने प्रत्येक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और राष्ट्र निर्माण की भावना सुदृढ़ होने की कामना की है। ध्यान देंगे, उपराष्ट्रपति का उपबंध अनुच्छेद 63 में, जबकि राष्ट्रपति पद का उपबंध अनुच्छेद 52 में किया गया है। और अनुच्छेद 75 क्लाउज 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आज 19 मार्च 2022 को दोपहर बाद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। जापान की राजधानी टोक्यो अराकुवा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान देंगे, जापान की राजधानी टोक्यो अराकुवा नदी के तट पर स्थित है। तमिलनाडु के कृषि मंत्री ने विधानसभा में आज राज्य का कृषि बजट पेश किया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई आडियार नदी के तट पर स्थित है। ध्यान देंगे, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई आडियार नदी के तट पर स्थित है। फरीदाबाद में आज से 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ। इसका उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 द्वारा 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो हम चलते अपनी अगली खबर की ओर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैव रासायनिक हथियार संधि को लागू करने पर बल दिया है। ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। यूएनएससी अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। ध्यान देंगे, यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य हैं। वे हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। एक बार और सुनेंगे, यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। याद रखेंगे, इन 5 सदस्यों के पास ही वीटो का पावर होता है। नाटो सैन्य अभ्यास के दौरान एक विमान दुर्घटना में 4 अमेरिकी सेनाकर्मियों की मौत हो गई है। ध्यान देंगे, नाटो अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। आज 19 मार्च 2022 को सीआरपीएफ का 83वां
अर्थात 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था। 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम लागू होने पर इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दर्जा प्रदान किया गया। देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने 1950 में 19 मार्च के दिन ही CRPF को झंडा यानी प्रेजेंट कलर्स प्रदान किया था। इसलिए इस तिथि को CRPF दिवस मनाया जाता है। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री किरिल पेटकोव ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने की संभावना से इनकार करते हुए कहा है कि नाटो सहयोगी होने के नाते वह यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ऑडियो आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।